तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं नित्य प्रति आप लोगों को यक्षिणी साधना के बारे में बताता हूं, और जब तक ये काफ़ी यक्षिणी यहाँ हैं, जब तक ये पूरी साधनाएं मैं अपलोड नहीं कर देता, तब तक मेरा विचार तो यही है कि यक्षिणी साधना का क्रम जारी रहे। तत्पश्चात लोगों ने मांग की है कि किन्नरी साधना, और कुछ लोगों ने मांग की है अप्सरा साधना की। एक सज्जन ने योगिनी साधना की भी मांग की है। क्रमशः उनके बारे में भी बताएंगे, पर हमारा जो विचार है, हम जो जैसा कार्य करते हैं, तो सब और ना भाग करके जहाँ पर चल रहे हों उसी काम को पूरा करके ही फिर आगे बढ़ने का विचार रखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि यक्षिणी साधना अपने आप में परम तेजमयी दिव्य साधनाएं होती हैं, और देवताओं और देवियों के समकक्ष तो नहीं हैं, परंतु उनसे कुछ नीचे की साधनाएं हैं, लेकिन फिर भी अद्वितीय साधनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यक्षिणियों की साधना से व्यक्ति के जीवन में धन और ऐश्वर्य का वास होता है। जीवन भर उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। और कुछ ऐसी यक्षिणियाँ हैं जो दिव्य लोकों की सैर भी कराती हैं। कुछ ऐसी यक्षिणियाँ हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, कि वो राज्य तक प्रदान करती हैं। अब सही ढंग से आप अगर उसको करते हैं तो निश्चित तौर पे जो लाभ बताए जाते हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, वह लाभ आपको मिलेंगे भी। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने, अगर आप लोगों में दर्शकों में किसी भी व्यक्ति ने यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, योगिनी साधना, अप्सरा साधना या किसी देवी देवता की साधना की हो, तो वह चैनल से संपर्क करके अपने अनुभव भेज सकता है। उसका नाम छिपाते हुए यथाशक्ति उसके अनुभवों को प्रकाशित किया जाएगा। वह एक, और अगर वो चाहेंगे तो हम उनके ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर्स को भी प्रकाशित करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो, अन्यथा नहीं। तो जो सच्चे साधक हैं, जिनकी सच्ची साधना है, केवल वही लोग संपर्क करेंगे। इसके अलावा मैं विचार कर रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति ने राजसिक साधना भी की हो, और भले ही उसने तामसिक साधना की हो या अघोर साधना की हो, वो भी अपने अनुभवों को भेजेंगे। उनके अनुभवों को हम प्रकाशित इसलिए करना चाहते हैं कि भले ही वो अघोर पंथ की साधनाएं हों या भले ही वो तामसिक साधनाएं हों, परंतु साधना तो साधना है ही। हम नहीं कराए तो कोई बात नहीं, लेकिन वह करते हैं और उन्होंने किया है तो अपने अनुभव भेज सकते हैं, जिससे कि अन्य लोगों को इस बारे में प्रामाणिक जानकारी मिल सके और वह लोग साधनाओं की ओर अपने आप को चला सके। तो आज जो मैं जिस यक्षिणी के बारे में बात करना चाहता हूँ, उस यक्षिणी का नाम है शतपत्रिका यक्षिणी। यह शतपत्रिका यक्षिणी जो होती है, ये भी यक्षलोक की परम तेजोमयी, परम दिव्य कन्या है, और यह जो है अपने साधक को दिव्य रसायन प्रदान करती है। उन दिव्य रसायनों में से दिव्यंजन है, शरीर को जवान बनाने वाले योग हैं, शरीर को रोगों से मुक्त करने वाले योग हैं। ऐसे दिव्य रसायन यह शतपत्रिका यक्षिणी प्रदान करती है। धन, वैभव और अपने सौंदर्य का पान तो साधक को कराती ही कराती है, यदि उसको प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में सिद्ध किया जाए। और माँ या बहन के रूप में भी सिद्ध करने पर यह
यक्षिणी पूरी तरीके से साधक की देखभाल करती है। हम उन बातों को आश्रय नहीं देते जिनमें कि झूठ छिपा हो। जैसे कि लोग कह देते हैं कि वो माता के रूप में सिद्ध करने पर मात्र 10% ही लाभ देती है, या बहन के रूप में 50% ही लाभ देती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं में न पड़े। और जैसे जो लोग हमसे फ़ोन करके पूछने लगते हैं कि कोई हमको खतरा तो नहीं हो जाएगा, साधना करते समय कोई हमारे साथ खराब घटना तो नहीं घट जाएगी, तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ ऐसी कोई बातें नहीं हैं। आप निश्चिंत होकर के साधना करें। जिस मार्ग से हम साधना बताते हैं उस मार्ग से आपको खतरा नहीं होगा। हाँ, छोटे बड़े अनुभव हो सकते हैं, परंतु उनसे निपटने की आपके पास पूरी कला होगी। और ये सारी विद्याएं एक प्रकार से गुप्त ही रखता हूँ, तो वह कला आपके पास होगी। फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। पहले इतना सारा पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं साधना करते समय मैं मर तो नहीं जाऊंगा, साधना करते समय ना कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये भ्रांत धारणाओं को छोड़िए, साधना की ओर बढ़िए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको व्यूज के लिए, मतलब आपको हमारे चैनल को देखने के लिए बाध्य करूं और व्यूज बटोरूं, आपको रोमांचित करूं और बाद में पता चला इतना डरा दूं कि आप साधना करने की हिम्मत ही न जुटा सके। जब मैंने कह रखा है कि मैं अपने चैनल पर किसी भी डरावनी साधना, डरावनी विधियों का प्रयोग नहीं करवाता हूं, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपको इस साधनाओं में करने से, मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि अगर कोई खराब यक्षिणी भी करेंगे, ये इस प्रकार की साधना करेंगे हमारी पद्धति से, सात्विक पद्धति से, तो वो भी आपके लिए लाभकारी ही होगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और आपको ज्ञात हो कि एक व्यक्ति ने कर्णपिशाचिनी साधना की, और जैसे ही कर्णपिशाचिनी साधना की तो उसका भयानक अनुभव उसके साथ होने लगा। और जब वो थोड़ा सा भीतर से डर गया तो उसने कर्णपिशाचिनी वो अपनी माँ के रूप में ध्यान किया। मन ही मन में उसकी वंदना की कि आप तो मेरी माँ के समान हैं और मैं आपकी साधना माँ के रूप में कर रहा हूँ। तो यह सोचते ही कर्णपिशाचिनी का भाव बदल गया और वह मातृत्व भाव से आपूरित होकर के उस साधक की देखभाल करने लगी। तत्पश्चात वो आज भी उस साधक के अनुकूल है और कभी भी उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई। तो ऐसी भावनाएं अगर रखते हैं आप, तो कभी नुकसान नहीं होता है। चलो अब सतपत्रिका यक्षिणी के बारे में साधना विधि सुन लें। इसकी साधना कमल जहाँ पर हो, कमल का तालाब हो, इस प्रकार से वहाँ पर साधना करनी चाहिए। और 1 लाख का है विधान, पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1.25 लाख का विधान करें। 12 से 50 मालाओं का प्राण प्रतिष्ठित सामग्री हो और शक्तिपात युक्त दीक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे अब आपको कमल कहाँ मिलेंगे, बड़ी बात है ना कि कमल कहाँ से लाएंगे आप। तो पहला तो तरीका ये है कि शहरों में आजकल कमल के पुष्प पूजा की दुकानों पर मिलते हैं, उनको ला के रख सकते हैं, लेकिन यह उतना उचित नहीं होगा। उसके लिए किसी टब में कमल गट्टे उगाएं। कमल गट्टे कैसे उगाए जाते हैं हमने वीडियो में पहले से बता रखा है, पिछले वीडियोस में आप सर्च करेंगे ये विधि मिल जाएगी। फिर मैं बताना चाहता हूँ, कमल गट्टे ले आएं
काले रंग का बीज होता है कमल का, और उस कमल गट्टे को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा घिस दिया जाता है, जिससे कि उसकी ऊपर वाली पतली जो टाइट होती है जो पपड़ी, वो हट जाती है। ज़्यादा नहीं घिसना चाहिए। इसके बाद उनको पानी में डाल देना चाहिए। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के भीतर ही वह कमल गट्टों से अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे अंकुर निकल के बड़ा होता है। इसके बाद में उसमें पत्ते निकलते हैं, और जब पत्ते निकल आवें तब आप साधना कर सकते हैं। कमल के पुष्प को फूलने का इंतज़ार ना करें। कमल का पौधा होगा ना, जीवित पौधा, तो ऐसे टबों में आप 3-4 टब में इसको कर लें, तो उसके बीच में आप चारों तरफ रख लें अपने कमरे में और साधना करें। और घी से आपको दशांश होम करना है। ऐसे दशांश होम करके शतपत्र का यक्षिणी को आप प्रसन्न करें, और प्रसन्न होने के बाद में तो आप समझते ही हैं कि कैसे वह आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी। ज़्यादा समय आपका न लेते हुए इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई साधना विधि के साथ। हरिओम दस्तक। हर हर महादेव।